नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एचएनएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जब से ट्रंप गद्दी पर विराजमान हुए हैं तब से या तो उम्र का असर कहें या सत्ता का घमंड ना समझे डिसीजन ले रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कहीं से कहीं ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार किस घड़ी में किया, क्यों किया, किससे पूछकर किया। गॉड नोस। खैर, 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू हो गया है, यानी कि 6 अगस्त के 25% वाले टैरिफ को मिला दे तो अमेरिका में भारतीय सामानों पर अब कुल टैरिफ शुल्क अब 50% हो गया है। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कूटनीति से ज्यादा पारंपरिक गठबंधनों को तोड़ने की बात कह रहा है। ट्रंप ने भारत के सामान पर 50% का टैरिफ लगा दिया है, लेकिन सवाल यह उठता है, क्या भारत पर टैरिफ लगाना जायज है? आखिर रूस यूक्रेन जंग की आड़ में भारत को टारगेट क्यों किया जा रहा है और क्या ट्रंप के इस फैसले के लिए भारत तैयार है? तो हाँ, भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन यात्रा पर विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग परिषद यानी कि एससीओ में राष्ट्रीय अध्यक्षों की 25वीं बैठक के लिए चीन के त्यानजिन जाएंगे। जी हाँ, एससीओ नहीं समझे तो आपको यह भी बता दूं कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए प्राथमिक लक्ष्य के साथ की गई थी, जो अभी तक चुनौती ही बना हुआ है। एससीओ में 10 सदस्य हैं। भारत के अलावा इसमें बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। अब वापस से आते हैं टैरिफ टॉक वाले मुद्दे पर। आखिर पीएम मोदी जापान और चीन करने क्या चाह रहे हैं? तो मोदी चीन में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। त्यानजिन में 31 अगस्त की शाम स्वागत भोज है और शिखर सम्मेलन 1 सितंबर को आयोजित होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे, जिसका मेन टॉपिक टैरिफ होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी की जापान और चीन की यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी और हम सभी उन बैठकों को अंतिम रूप दे चुके हैं। आपको उनकी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते रहेंगे। बैठकों में पहले यह अनुमान लगाना और कहना कि बैठकों में क्या कुछ चर्चा होगी, यह कहना सही नहीं है। शायद मेरे लिए थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा पहली बार मिलने जा रहे हैं। मिस्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 28 अगस्त की शाम को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं और वे जापान के प्रधानमंत्री महामहिम शिगेरो इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे और 29 और 30 अगस्त को जापान में ही रहेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होने जा रही है। ये लगभग 7 वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा भी होने जा रही है। मोदी 2018 में जापान गए थे और ये एक ऐसी यात्रा होगी जो पूरी तरह से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय एजेंडे को समर्पित होगी। इसके अलावा देखा जाए तो प्रधानमंत्री जापानी और भारतीय उद्योग जगत के लोगों के साथ भी बातचीत करेंगे। कुछ डिस्कशन होगा तो कुछ फीडबैक भी वापस लेकर आएंगे। वैसे जापान यात्रा पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत और जापान के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की एक विशेषता दोनों नेताओं के बीच राजधानी के बाहर बातचीत है और इस अवसर पर भी कार्यक्रम में टोक्यो के बाहर एक यात्रा शामिल है, जो दोनों नेताओं के लिए उत्सुकता का विषय है। कार्यक्रम में जापान के कई अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत भी शामिल है। प्रधानमंत्री जापानी और भारतीय उद्योग जगत के प्रमुख लोगों के साथ व्यापार नेताओं के मंच पर भी भाग लेंगे। इन मुलाकातों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना है। वैसे भारत के प्रधानमंत्री का विदेशी दौरा हो या फिर अन्य देशों के राजनेताओं के मन में खलबली ना मचे तो ऐसा नहीं हो सकता। वैसे यात्रा से पहले ही सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। यात्रा के बाद न जाने क्या होगा, कहीं टैरिफ स्कोर ही ना बढ़ जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार।